शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो हिमांक में कमी आ जाती है, इसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध वाटर ऑफ इंडिया है, उसका हिमांक है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273.15 केल्विन। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो हिमांक है वो कम हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा है पहले जल, तो वो -1 -2 पर जमेगा। तो शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर हिमांक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। इसको आप सूत्र के रूप में देखें कि शुद्ध विलायक का हिमांक है वो TF नोट है, और शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर हिमांक थोड़ा सा कम हो गया, इसे कह दिया आपने TF कह दिया। तो हिमांक में अवनमन क्या हुआ, TF नोट में से TF घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन को अपने डेल्टा TF से दर्शा दिया। हिमांक में अवनमन होता है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, और जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो मोललता के सीधे समानुपाती होते हैं। तो हिमांक में अवनमन भी किसके समानुपाती हो जाएगा, मोललता के समानुपाती हो जाएगा। और समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब नियतांक लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, KF लगा दिया, और KF क्या है, मोलल अवनमन नियतांक है। मोलल अवनमन नियतांक क्या होता है कि 1 किलोग्राम आप विलायक लो, 1 किलोग्राम विलायक लिया, 1 किलोग्राम सोलवेंट लिया, और सोलवेंट के अंदर यानी 1 किलोग्राम सोलवेंट में 1000 ग्राम 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम विलायक कहीं या 1000 ग्राम विलायक कहीं एक ही बात है। उसमें क्या मिलाया, 1 मोल सोल्यूट मिलाया, 1 मोल सोल्यूट मिलाया तो हिमांक कितना कम हो गया, जितना कम होता है वो KF के क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर 1 मोल सोल्यूट यदि 1 किलोग्राम विलायक में घुला हुआ है तो M का मान क्या हो गया यहाँ पर 1। M यहाँ पर मोललता होती है, और मोललता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मोललता ज्ञात करने का सूत्र होता है कि विलय के मोल अपॉन विलियन का, विलय के मोल अपॉन विलियन, विलियन की बजाय विलायक होता है कि विलायक का द्रव्यमान, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यदि ग्राम में होते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। तो विलय का मोल यहाँ पर 1 ले लिया, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में 1 ले लिया, ये 1 ले लिया, इसका मतलब मोललता का मान क्या हो गया, 1 हो गया। मोललता का मान 1 ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर मान यदि 1 रख दें अपने, तो डेल्टा TF किसके बराबर हो गया, KF के बराबर हो गया। यानी कि 1 मोल 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर जितना का उतना हिमांक में अवनमन होता है वो KF के बराबर होता है। अब तो डेल्टा TF समानुपाती M है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M है, और M क्या है, M है ये मोललता किसकी, विलय की। मोललता एक सांद्रता का मात्रक है कि सांद्रता बताने का एक तरीका होता है। तो मोललता को कैसे बता सकते हैं कि विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलय के मोल निकालने हो तो विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणुभार, किसी के भी मोल निकालने हो तो उसका ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार। विलय के मोल निकालने हैं तो विलय का ग्रामों में भार बटे विलय के अणुभार। विलय के मोल को अपने Na से दर्शाते हैं, तो विलय का ग्रामों में भार को WA से, विलय के अणुभार को Ma से। तो विलय के मोल की जगह अपने WA/Ma लिख सकते हैं, और विलायक का ग्रामों में भार लेना है वो WB है, कि यहाँ पर किलोग्राम में लेना था, इसको ग्राम में बदलने के लिए ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। यहाँ से Ma का विलय के अणुभार ज्ञात करना होता है, Ma को इधर ले जाओ, डेल्टा TF को इधर ले जाओ। यानी कि इस विधि द्वारा विलय के अणुभार की गणना बड़ी आसानी से की जा सकती है। अपने ग्राफ के रूप में इसे समझना चाहिए तो क्या है कि शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होता है, और शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय बनाने पर वाष्प दाब में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। तो देखो ये मान लो कि ये शुद्ध विलायक के लिए लाइन खींची है। कैसे खींचोगे कि ताप बढ़ाया जाए, जैसे जैसे ताप बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जा रहा है वाष्प दाब बढ़ रहा है, जैसे जैसे ताप बढ़ाया वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक ताप पर देखा आपने वाष्प दाब है वो ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को PB नोट कहा जाता है।
और शुद्ध विलायक में इसी टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया तो ये विलीन है। विलीन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। तो ये मान है PS। तो इतनी कमी हुई है, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा P कहेंगे, इसे कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन। तो डेल्टा P बराबर PV0 माइनस PS है। और शुद्ध विलायक को जैसे जैसे ठंडा किया जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इधर ऐसे लिया है, टेम्परेचर इधर जाने पर बढ़ रहा है, लेकिन अपने ऐसे आ रही है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इधर आ रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव है वो ठोस में बदल जाए उसे कहा जाता है टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, यानी कि अपने कह देते हैं गलनांक। जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पिघलता है या द्रव है वो जमता है उसे गलनांक या हिमांक कह देते हैं। तो ये है टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग हिमांक। शुद्ध विलायक का है, इसीलिए अपने TF है नोट कह दिया। तो इसी प्रकार से विलीन को ठंडा करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जैसे आप क्या लो, पानी लो, शुद्ध पानी लो, उसको फ्रिज के अंदर रख दो, जिस टेम्परेचर पर फ्रिज में वह बर्फ में बदल जाएगा उस टेम्परेचर को शुद्ध विलायक का कहेंगे। और यदि उसके अंदर चीनी वगैरह मिलाकर आप रखोगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं जमेगा, वो कम पर जमेगा। कितने कम पर जमेगा, जितने पर जमेगा उसको क्या कह दो, TF कह दो। तो इसके अंतर को शुद्ध जल का और विलयन के अंतर को क्या कहा जाता है, डेल्टा TF, यानी कि हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन मोलता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो KF है, KF को क्या कहा है, मोलल अवनमन स्थिरांक। और KF की गणना है वो निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि MR/TF की स्क्वायर अपॉन 1000 LF। M क्या है, M है विलायक का अणुभार, R गैस नेतांक है, R का मान आप जानते हो 8.31416 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। और R गैस नेतांक T टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग शुद्ध विलायक का है, तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग शुद्ध विलायक का जल के लिए 273.15 होता है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग का मान 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। तो कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.18 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगी, जितनी भी आई 80 को 4.18 से गुणा कर दो, क्योंकि एक कैलोरी बड़ी होती है, जूल छोटा होता है। एक कैलोरी बराबर क्या होता है, एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। यानी कि जूल को कैलोरी में बदलना हो तो कैलोरी में 4.18 का भाग देना पड़ेगा, और कैलोरी बड़ी होती है, जूल छोटा होता है। तो इस प्रकार से जूल कैलोरी बड़ी होती है, तो यहाँ पर ये कैलोरी में है, इसको जूल में बदलना है तो 4.18 से गुणा करना पड़ेगा। कैलोरी बड़ी होती है, तो इतना ध्यान रखोगे, आप चेंज कर सकते हो आसानी से। तो इस प्रकार का ये है, इसे क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहेंगे। तो 6.84 ग्राम शुगर को 100 ग्राम जल में घोला गया तो बने विलीन का हिमांक बताओ। तो हिमांक बताने के लिए अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन अपने पढ़ चुके हैं, डेल्टा TF है वो मोलता के समानुपाती होती है, समानुपाती के स्थान है तो KF लगा देते हैं। तो मोलता का सूत्र आप जानते हो, विलायक ग्रामों बार बटे विलायक का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में, यदि ग्राम में है तो पर 1000 से गुणा कर देते हैं। और शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होता है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर हिमांक कम हो जाता है, डेल्टा TF। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। 100 ग्राम शुगर है, तो 100 ग्राम शुगर है, इसका मतलब विलय का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। और विलायक का द्रव्यमान कितना है, WB का मान कितना है, 6.84 है, विलय कितना है 6.84 है, और विलायक कितना है 100 ग्राम है। तो यानी कि 6.84 ग्राम में शुगर है, चीनी है, शुगर, चीनी, गुड़, शक्कर, इनके सूत्र सेम होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज। और WB का मान हो गया इतना। और शुगर का सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11 ये होता है। तो इसका अणुभार होता है, मोलिकुलर वेट का मान होता है 342। तो KF का मान जल के लिए बताया था 1.86 होता है, और WA का मान कितना है 6.84, और इंटू 1000 अपॉन MA का मान कितना है 384, और WB का मान कितना है 100 ग्राम। तो जो कटता है उसको काट दो, 2 बिंदी कट गई,
और ये कट गया दुआ, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट था, यहाँ पर क्या रह जाएगा 100। ठीक से। और यहाँ पर एक बिंदु से एक बिंदु ये कैंसिल होगी, 10 बचा, तो ये मान आ जाएगा 0.1 कर दो तो ये आ जाएगा 0.186 आ गया डेल्टा टी एफ का मान। और डेल्टा टी एफ का मान आ गया है, क्योंकि अपने जानते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी एफ नोट माइनस टी एफ है। और टी एफ नोट का मान आप जानते हो कितना होता है, 273.15, क्योंकि पानी है वो जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो यानी कि 273.15। और टी एफ नोट का मान कितना, टी एफ का मान कितना आया है 0.186 है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस टी एफ के बराबर है। ओ तो ये इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, तो टी एफ का मान कितना आ जाएगा कि 273.15 माइनस 0.86, तो आप ये घटा दोगे तो टी एफ का मान जितना भी आएगा 273.15 में से 273.15 में से 0.186 आपको कम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये जितना भी होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा 15, 15, ये इधर गया 14, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पर 0, इधर से ऐसे ले लिया, बन गया 10, 10 में से गया तो 9, और यहाँ पर रहा 2, तो 272, यानी कि 272.96 केल्विन में आया है। और डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर मान क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये टी एफ को इधर ले आए तो 0